गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ पीएससी फर्स्ट ईयर समाकलन गणित इंटीग्रल कैलकुलस के क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बीटा फंक्शन के बारे में बताया था कि इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू क्या होता है बीटा m, जिसे हमने बीटा फंक्शन कहा था। और इसके बाद इसके कुछ और रिजल्ट्स भी मैंने रिकरेंस सबमिशंस आपको सॉल्व करवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एटसेट्रा। आज मैं एक नया इंटीग्रल गामा फंक्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि गामा फंक्शन कैसे परिभाषित किया जाता है। गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx वेयर n इज ग्रेटर देन 0। कि ये जो इंटीग्रल होता है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, इसे हम कहते हैं गामा n। इस इंटीग्रल को हम आयलर्स सेकंड इंटीग्रल भी कहते हैं कि अगर आपसे आयलर्स सेकंड इंटीग्रल भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपसे ये भी कहा जा सकता है कि गामा फंक्शन की वैल्यू क्या होती है या आयलर्स सेकंड इंटीग्रल क्या होता है। तो आपको ये लिखना है कि 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n इज नोन एज आयलर्स सेकंड इंटीग्रल वेयर n इज पॉजिटिव। तो आज मैं इसमें जो पहला रिजल्ट इससे प्रूव करूंगा कि प्रूव दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ये सिद्ध कीजिए। अब इसे सिद्ध करने के लिए जो मैंने ऊपर डेफिनेशन ली है उसको यूज करता हूं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। गामा n प्लस 1 मींस 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x। अब देखिए, अगर आपके पास गामा n है तो x की पावर क्या है n माइनस 1। इस पर क्या है गामा n प्लस 1, तो ये क्या बनेगा n प्लस 1 माइनस 1, यानी कि x की पावर n dx। आप चाहें तो इसे ये भी लिख सकते हैं लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी 0 टू a e की पावर माइनस x की पावर n dx। वही मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में और लिमिट्स को अलग कर दिया। अब इसे इंटीग्रेट करता हूं। आपके पास है e की पावर माइनस x की पावर n। तो आई लेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अलजेब्रिक फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन में अज्यूम करता हूं, e की पावर माइनस x को सेकंड फंक्शन। तो ये क्या बनेगा लिमिट a अप्रोचेस इंफिनिटी एज इट इज, x की पावर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1। तो ये क्या बन गया माइनस e की पावर माइनस x विद इन द लिमिट्स 0 टू a माइनस 0 टू a x की पावर n फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1 dx इज इक्वल लिमिट a approaches infinity as it is माइनस a की पावर n e की पावर माइनस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा तो प्लस 0 माइनस माइनस प्लस n 0 टू a e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। अब a अप्रोचेस इंफिनिटी लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये क्या बन रहा है इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म
0/0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो तो अपने क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो अपने पास क्या होगा, a की पावर n का n, a की पावर n माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ e की पावर माइनस 1। फिर भी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, अगली बार क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 अपॉन e की पावर माइनस a। इस प्रकार से n टाइम्स अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन e की पावर माइनस a। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन इंफिनिटी को शून्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज क्या बन रही है, 0 बन रही है, 0 प्लस n। अब इसमें लिमिट्स है, लिमिट a अप्रोचेस इंफिनिटी 0 टू a, तो इसे वापस आप रख सकते हैं n 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x इंटू x की पावर n माइनस 1 dx। तो वो कितना बन गया, गामा n। तो 0 प्लस n गामा n इज इक्वल टू n गामा n विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपने पहला रिजल्ट सिद्ध किया कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। सेकंड रिजल्ट मेरे को सिद्ध करना है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n, where n is any natural number। वहां तो मैंने कहा है कि गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 dx। n कोई भी धनात्मक संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या। अब कह रहा हूं कि अगर n धनात्मक संख्या तो है, लेकिन उसमें क्या है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्योंकि नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं, तो मेरे को ये सिद्ध करना है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n। अब इसे सिद्ध करने के लिए वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 dx। पुट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, गामा 1 इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x इंटू x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, 1। इंटीग्रेट किया माइनस e की पावर माइनस x विद इन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। तो ये क्या बन गया, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 माइनस ऑफ माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 1 ही होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस। तो आपने सिद्ध कर दिया गामा 1 इज इक्वल टू 1। अब इससे पहले वाला रिजल्ट आपने सिद्ध किया है, सिंस गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, पुट n इज इक्वल टू 1। जो आपने आज पहला रिजल्ट सिद्ध किया है उसमें n इज इक्वल टू 1 रखता हूं, तो गामा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू गामा 1। गामा 1 का मान अभी आपने डेफिनेशन से निकाला है, तो 1 होगा। 1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1। तो आई हैव प्रूव्ड दैट फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू गामा 2 इज इक्वल टू 1 इंटू फैक्टोरियल 1। इसी प्रकार से पुट n इज इक्वल टू 2 इन दिस रिजल्ट फर्स्ट। तो इसमें अगर n इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो आपके पास क्या बनेगा, गामा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू गामा 2, 2 इंटू गामा 2। गामा 2 का मान ऊपर आपने निकाला है, किसके इक्वल है, फैक्टोरियल 1 के इक्वल है। तो इसलिए हमें क्या सिद्ध करना था कि फैक्टोरियल गामा 3 इज इक्वल टू 2 इंटू आपको सिद्ध करना है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो आपके पास कल आपने सिद्ध किया है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार से पुट n इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, तो आपके पास क्या बनेगा, गामा 4
अब इसमें फिर से रखिए तो ये क्या बन जाएगा 3 गामा 3 और गामा 3 किसके इक्वल सेट किया ऊपर फैक्टोरियल 2 के, तो 3 into फैक्टोरियल 2 which is equal to फैक्टोरियल 3। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मेरे को सिद्ध करना है गामा n plus 1 is equal to फैक्टोरियल n when n is a natural number। तो इसे सिद्ध करने के लिए मैंने सबसे पहले जो मेरी गामा फंक्शन या आयलर सेकंड इंटीग्रल है उसे यूज किया कि गामा n is equal to 0 to infinity e की पावर माइनस x x की पावर n minus 1 dx। सबसे पहले मैंने पुट n is equal to 1 रखा, तो इसमें आपके पास क्या आया फैक्टोरियल गामा 1 is equal to 0 to infinity e की पावर माइनस x into x की पावर 0। x की पावर 0 1 ही होता है, तो इसलिए ये बन गया e की पावर माइनस x dx। e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन किया तो माइनस e की पावर माइनस x, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो वो वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब जो मैंने आज रिजल्ट सिद्ध किया है कि गामा n plus 1 is equal to n, गामा n होता है तो उसमें मैंने n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट किया, n is equal to 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास बना गामा 2 is equal to 1 into गामा 1। गामा 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 into 1 क्या रहा 1, 1 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1। इसी प्रकार से वापस मैंने n is equal to 2 रखा समीकरण 1 में, तो 2 रखूंगा तो गामा 3 is equal to क्या बना 2 गामा 2। गामा 2 की वैल्यू कितनी है फैक्टोरियल 1, तो 2 into फैक्टोरियल 1 is equal to फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार से अगर n is equal to 3 रखता हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा कि गामा 4 is equal to 3 गामा 3 is equal to फैक्टोरियल 2, तो 3 into फैक्टोरियल 2 is equal to फैक्टोरियल 3। तो आपने क्या सिद्ध किया गामा 4 is equal to फैक्टोरियल 3, गामा 3 is equal to फैक्टोरियल 2, गामा 2 is equal to फैक्टोरियल 1। तो इस प्रकार से गामा n plus 1 is equal to क्या होगा आपके पास फैक्टोरियल n, क्योंकि 4 के लिए फैक्टोरियल 3, गामा 3 के लिए फैक्टोरियल 2, तो गामा n plus 1 के लिए क्या होगा फैक्टोरियल n। तो ये हमने दूसरा रिजल्ट जो गामा फंक्शन के लिए यूज किया है। तीसरा एक रिजल्ट और हम सिद्ध करना चाहेंगे कि प्रूव दैट 0 to infinity e raised to power minus ax x की पावर n minus 1 dx is equal to gamma n upon e raised to power n। सिद्ध कीजिए कि 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ax x की पावर n minus 1 dx is equal to gamma n upon e की पावर n। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, क्या बना आपके पास 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस ax x की पावर n minus 1 dx। लेट ax is equal to y, तो a dx is equal to dy। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए e की पावर माइनस y, ax is equal to y है तो x कितना हो गया y upon a की पावर n minus 1 into dy by a dx का मान। अब लिमिट्स x की लोअर लिमिट कितनी है 0, तो a into 0 0, तो y की लोअर लिमिट में क्या रही 0। x के अपर लिमिट क्या है इंफिनिटी, तो a into इंफिनिटी, तो y की अपर लिमिट आपके पास हो गई इंफिनिटी। तो आपके पास क्या आ गया 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस y अपॉन a की पावर n minus 1 into dy अपॉन a। तो a 1 अपॉन a की पावर n minus 1 into 1 अपॉन a, तो ये कितना बन गया 1 अपॉन a की पावर n। 0 to इंफिनिटी y की पावर n minus 1 e की पावर माइनस y dy। और ये क्या फिर से बना हमारा आयलर सेकंड इंटीग्रल, बिकॉज वी नो दैट a to b fx dx is always equal to a to b fy dy। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है और ये हमने आज का जो आयलर सेकंड इंटीग्रल है उसकी वैल्यू बताई है कि गामा n is equal to 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस x x की पावर n minus 1 dx। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया गामा n upon e raised to power n when n is positive। तो इस प्रकार से हमने एक रिजल्ट और सिद्ध कर दिया कि 0 to इंफिनिटी e की पावर माइनस ax x की पावर n minus 1 dx is equal to gamma
a raised to power n। तो आज जितना ही, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपने, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कहता है सिद्ध कीजिए 0 to 1 x की पावर m minus 1 प्लस x raised to power n minus 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू बीटा। सिद्ध कीजिए कि 0 to 1 x की पावर m minus 1 प्लस x की पावर n minus 1 होल अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इज इक्वल टू बीटा mn। तो बीटा mn की कल मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी आपको कि बीटा mn इज इक्वल टू 0 to infinity x raised to power m minus 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। अब 0 टू इंफिनिटी को मैं क्या करता हूँ दो पार्ट्स में, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि a टू b fx dx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। तो इसलिए इसे मैं लिखता हूँ 0 टू 1 x की पावर m minus 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx प्लस 1 टू इंफिनिटी a टू c प्लस c टू b x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर dx। अब एक सब्स्टिट्यूशन करता हूं कि पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन y इन सेकेंड इंटीग्रल, जो द्वितीय समाकल है, क्योंकि प्रथम तो हमारा जो मेरे को रिजल्ट चाहिए वही बन रहा है x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। सेकेंड नहीं, तो उसमें मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं dx इज इक्वल टू 1 अपॉन y। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dy अपॉन y स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा पहले वाला इंटीग्रल एज इट इज 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx प्लस 1 अपॉन y की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन y की पावर m प्लस n इंटू माइनस dy अपॉन y स्क्वायर। अब लिमिट्स देखिए बेटे, अब लोअर लिमिट कितनी है 1 है, तो x की लोअर लिमिट 1, तो क्या आ गया 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1, तो लोअर लिमिट होगी आपके पास 1। अपर लिमिट x की इंफिनिटी है, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए अपने पास ये आ गया 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। और ये एक माइनस साइन यहाँ पर है, लिमिट्स को a टू b को b टू a करें तो क्या होता है माइनस साइन, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 0 टू 1। तो अपने पास क्या बना y की पावर m प्लस n अपॉन y की पावर m प्लस 1, y की पावर m माइनस 1 प्लस 2, तो y की पावर m प्लस 1 इंटू 1 प्लस y की पावर m प्लस n
dy। अब ऊपर y की पावर m प्लस n है, नीचे y की पावर m प्लस n है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। 0 to 1 y की पावर m प्लस n माइनस m माइनस 1, तो ये बन गया y की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर m प्लस n dy। सेकंड इंटीग्रल। अब इसमें फिर से डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी की a to b fx dx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a to b fy dy। तो इसलिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये बन गया आपके पास 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट हमारा सिद्ध होता है। तो मैंने बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन दोनों के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों के बीच में संबंध क्या होता है, बीटा फंक्शंस और गामा फंक्शन के बीच जो संबंध होते हैं वो सिद्ध करेंगे। थैंक यू वेरी मच।